गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। होंगे। तो गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 92 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही यार सैड था मोहसिन भाई। कि आपने देखा कि अर्जुन और सपद्रा जी में आपने टोक देखी कि यार उसने रुला डाला। तला भी एक तरफ सैड था तो दूसरी तरफ उनके प्रेम की यार क्या बात थी कि आप देखे कृष्णा जी उनकी बातें सुनकर कह रहे थे कि मुझे उनको उनकी प्रेम की बुलंदियों को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ मैं, और उसके बाद प्रणाम करने का दिल प्रणाम कर दिल रहा का है। गिरकार है। और उसके बाद आप देखोगे किस प्रकार से भद्रा जी ने कहा कि मैं इस जिस्म को किसी और को छूने से पहले ही खत्म और कर आप लूंगी। देख लेंगे उनके अंतिम अल्फाज क्या थे कि जब आप अपने रथ पर यहाँ द्वारिका से निकलेंगे तो एक एक बार बार मुड़ के मुड़कर लाजमी देख तो लीजिएगा, गाइस मैं महल की छत पर आके आपके प्रतीक्षा हाय 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 करूंगी। हाय यार, तो वाकई गाइस क्या अब हमें प्रेम है। जानना ही है कि कृष्णा जी अब बलराम जी को किस तरह परेशान करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। यही प्रकृति का नियम है। उस परीक्षा में जो अपने धर्म से नहीं डोलता वही श्रेष्ठ जीव होता है। मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अर्जुन और सुभद्रा दोनों ही इस कठिन परीक्षा के समय अपने अपने धर्म से नहीं डोले। बस अभी तक उन्हें सही रास्ता नहीं दिख रहा है, वही हमें दिखाना है। तुम जानती हो कल अर्जुन जाना चाहता है। अर्जुन कल जाना चाहता है? हाँ, वो यहाँ क्या करेगा बेचारा। परंतु तुम चिंता न करो, कल तक कुछ नहीं होगा। तुम अभी विश्राम करो, प्रातः बेला में फिर बात करेंगे। और हाँ, पुरोहित जी को बुलाकर शीघ्रता से मुहूर्त निकलवाओ। लग्न पत्रिका हस्तिनापुर भेजनी होगी और बाकी भी तो सारी तैयारियां करनी है। धैर्य से काम लो राजकुमारी, धैर्य से काम लो। भाभी, अब धैर्य कैसे धारण करूं भाभी? नियति मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। देखो, राजकुमारियां ऐसे विचलित नहीं होती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। सुभद्रा, भाभी ऐसे रोती नहीं सुभद्रा, ऐसे रोती नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बताओ भाभी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की पीड़ा को। प्रेम की पीड़ा ऐसी ही होती है। धैर्य से काम लो। हाँ, अब धैर्य कहाँ भाभी? और ये तुम निश्चित जान लो, यदि मेरा विवाह दुर्योधन से कराया जाएगा तो हस्तिनापुर सिर्फ मेरा शरीर जाएगा, प्राण तो मैं पहले ही त्याग दूंगी। सुभद्रा, आत्महत्या करना पाप है। भैया, अरे ये तूने क्या दशा बना रखी है? तू तो दृढ़ संकल्प कन्या है, इस तरह अधीर होने से कैसे चलेगा? ये बेचारी क्या करे? अरे आप ही दाऊ भैया को समझाइए कि सुभद्रा दुर्योधन से विवाह करना नहीं चाहती तो ये विवाह रोक दिया जाए। पर उन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया है। वचन तो सुभद्रा ने भी अर्जुन को दिया है। तो फिर वचन देने वाले को अपना वचन निभाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? तुम इसका अर्थ पूछ रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने भी शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था? तब तुमने क्या अपने भाई की बात सुनी थी या अपनी आत्मा की? कन्हैया, आपने मुझे यहां बुलाया? हाँ। कहिए। तुमसे ये पूछने के लिए बुलाया कि अभी इस परिस्थिति में
तुम्हारे क्या करने का इरादा है? और क्या कर सकता हूं? जाने से पहले केवल शुभकामना दे सकता हूं कि इस विवाह से सब सुखी रहें। वाह, इन्हें देखो, एक परमवीर क्षत्रिय योद्धा जब लड़ने का समय आया तो कायरों की तरह रणभूमि को छोड़कर भाग जाने की बात कर रहे हैं। परंतु यह रणभूमि नहीं है मधुसूदन। और रणभूमि किसे कहते हैं पार्थ? ये सारा जीवन एक रणभूमि है जिसमें पग पग पर धर्म और वीरता का परिचय देना पड़ता है। तुम इस समय प्रेम की रणभूमि में खड़े हो। जब किसी दूसरे का हाथ तुम्हारी प्रेमिका की ओर बढ़ रहा है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए या कायरों की भांति रणभूमि को छोड़कर भाग जाना चाहिए? परंतु ये तो बताओ कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? एक ओर सुभद्रा है और मेरा प्रेम, दूसरी ओर मेरा सखा है और उसके बड़े भैया। जब दोनों ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का निश्चय कर लिया है तो सुभद्रा और मैं दोनों विवश हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि निश्चय बड़े भैया ने किया है, मैंने कोई वचन नहीं दिया। तो फिर जब भैया ने सबके सामने कहा तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उस समय क्यों नहीं कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं आपका विरोध करूंगा? क्योंकि मैं छोटा भाई हूं और मेरा धर्म उनसे यह कहने की आज्ञा नहीं देता। इसका अर्थ है कि वो जो भी आज्ञा देंगे वो आपको माननी पड़ेगी। अवश्य। तो फिर आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इस परिस्थिति में सुभद्रा को छोड़कर जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। यह प्रेम की मर्यादा नहीं है पार्थ। जो मैं करूंगा वो एक छोटे भाई का धर्म होगा, परंतु जो तुम्हें और सुभद्रा को करना चाहिए वो प्रेमियों का धर्म होगा। वो प्रेमियों का धर्म तुमने अभी होगा कहा था ना भाई। कि मैं सबको सुख की शुभकामना देता हूं। तुम्हारे जाने से क्या तुम सुखी होगे? क्या सुभद्रा सुखी रह पाएगी? मैं समझ नहीं सकता कन्हैया कि आप कहना क्या चाहते हैं। केवल इतनी बात कि वीरों की भांति तुम अपने धर्म का पालन करो। परंतु आप? देखो पार्थ, इस समय 3 धर्म आपस में टकरा रहे हैं। सुभद्रा का धर्म संकट है कि प्रेम की मर्यादा निभाए या अपने कुल का शिष्टाचार। प्रेम से बड़ा और कोई धर्म नहीं है पार्थ। इसलिए उसने जो अपने प्रेमी को वचन दिए हैं उन्हें निभाना चाहिए। और तुम्हारा धर्म संकट यह है कि जिसके साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था उसे निभाओ या अपने सखा के विरोध से डरकर प्यार में दिए हुए सारे वादों को भूल जाओ। पार्थ, तुम्हारा एक ही धर्म है कि तुमने जिसे प्रेम का वचन दिया है उसी का साथ निभाओ। फिर यदि तुम्हें मुझसे भी युद्ध करना पड़े तो उससे पीछे ना हटो। मुझसे युद्ध करेंगे? ताऊ भैया ने आज्ञा दी तो करना पड़ेगा, वो मेरा धर्म है। वो हर सिचुएशन के लिए रेडी। ये सब धर्म तो समझा दिए, परंतु इस उलझन को सुलझाया कैसे जाएगा? यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो
रुक्मिणी तुम्हें रास्ता बता देगी कि ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया था। परंतु एक ही शर्त है कि निश्चय दृढ़ हो और प्रेम सच्चा हो, फिर कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती ये बात। और ना ही अलग कर सकती है। अर्जुन खुश हो गया भाई। सुभद्रा गौरी मंदिर में पूजा करने किस दिन जाया करती है? प्रति शुक्रवार को। तो कल शुक्रवार है ना? जी। तो ठीक है। समझा गया सारा कुछ बातों बातों में। कन्हैया, अपनी लाडली बहन का विवाह इतनी धूमधाम से होना चाहिए, इतनी धूमधाम से होना चाहिए कि सारे संसार को पता चल जाए। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट भी बहुत ही सैड था और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। क्योंकि जब कृष्णा जी ने कहा कि कृष्णा जी ने उनका मार्गदर्शन कर दिया कि हाँ भाई जी। अगर आपका प्रेम अटल है और अगर आप एक दूसरे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो आपको मार्ग खुद ब खुद मिल जाएगा। रुक्मिणी जी ही आपको मार्ग का सारा ज्ञात दे देंगे। उन्होंने क्या वही करना है। कहा ना, उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, उन्होंने कहा कि जब तुमने भी तो तुम्हारे भ्राता ने भी तो शिशुपाल को वचन दिया था, तो क्या हुआ, तुमने उनका वचन निभाया या अपना वचन निभाया या अपने प्रेम को तो देखा? सुभद्रा जी को भी उन्होंने यही बोला कि भैया को अपना वचन निभाने दें, आप अपना वचन आप अपना तब वहां जाके थोड़ी सी खुशी आई जब उन्होंने कहा आप अपना वचन निभाओ। वचन का मतलब क्या है? अपना वचन निभाओ। तो अर्जुन का कहना था कि जब आप और दो भैया उनका विवाह दुर्योधन से कराना चाहते हैं तो फिर उस पे मैं आपके विरुद्ध किस तरह जा सकता हूँ? उन्होंने कहा कि दो भैया ये चाहते हैं, मैं तो नहीं ये चाहता। मैंने कब कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं तो चाहते विरोध आपने तो कर दो सकते भैया का थे। विरोध क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैं छोटा भाई हूँ, मैं अपने बड़े भाई की बात का उल्लंघन किस तरह कर सकता हूँ। उन्होंने कहा वो अगर आदेश देंगे तो मैं तुम्हारे तुमसे साथ भी युद्ध करूंगा और पर उसके तुम अपने धर्म का पालन करो। और आप ये देखो कि मोहसिन भाई उन्होंने लास्ट में कृष्णा जी पूछ के गए हैं कि सुभद्रा गौरी पूजा के लिए कब जाती है। फ्राइडे वाले दिन रुक्मिणी जी भी गौरी पूजा पे गई थी ना जब कृष्णा जी ने फ्राइडे बताया। चलो फिर टाइम ना पहुंच जाओ। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ।